हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ आपकी केमिस्ट्री पार्ट 1 बुक से, जिसमें हमारे 5 चैप्टर्स कवर होते हैं। पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का है, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। तो इनके मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो आपके चैप्टर के मार्क्स हैं, जो बोर्ड्स में आपके कितने कितने मार्क्स की जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो हमारा 7 मार्क्स का चैप्टर है सीबीएसई में, और आरबीएसई में वो 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें 5 टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला हेनरीज लॉ है, उसके बाद में रॉल्ट्स लॉ है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, फोर्थ वेंट हॉफ्स फैक्टर है, और फिफ्थ है एसोसिएशन और डिसोसिएशन की प्रॉपर्टीज़। ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि अगेन हमारे आरबीएसई में 6 मार्क्स का है, और जो सीबीएसई है उसमें 7 मार्क्स का है। तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। फराडेज लॉ, रिएक्शन ऑफ कोरेजन इम्पॉर्टेंट है, बैटरीज, फ्यूल सेल और कंडक्शन और कोबश लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊंगी। केमिकल काइनेटिक्स आरबीएसई में 6 मार्क्स का है, और सीबीएसई में जो है ये 7 मार्क्स का है अगेन। तो जो रेट लॉ जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो कि 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे इस चैप्टर में से, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बताऊंगी मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो आरबीएसई में 5 मार्क्स का है, पर सीबीएसई में ये 9 मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कैटलिस्ट का है, उसके बाद में वेरिएबल ओएस का है, इंटरस्टाइनल कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड्स, इनके बारे में जो है ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। और साथ में CU प्लस या CU2 प्लस में से कौन ज़्यादा स्टेबल है उसके बारे में पूछा जाएगा। CU का जो PR वैल्यू है वो पूछा जाता है। साथ ही साथ में लिथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के का जो टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर में। उसके बाद में आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर, जो कि हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे हमारे पास में नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें कि इन कैटलिस्ट सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और बाकी भी जितने भी एप्लीकेशंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चन बहुत आसानी से फ्रेम होता है। साथ ही साथ में एक तो साइनर्जिक इफेक्ट जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसका जो डायग्राम बनता है उसको अच्छे से लर्न करके जाना है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आराम से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में जो लीजेंड्स हैं उनके बारे में भी याद करके जाना है, उनका नेचर और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में जो मेटल लीजेंड है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी याद करके जाना है। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का वीडियो, और जो भी नोट्स वगैरह हैं सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।